हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। तो आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 5.4 में बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, और दूसरा क्या है, अ स्ट्रेट एंगल। तो मैंने आपको बताया था राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी राइट एंगल की मेज़र क्या होती है और स्ट्रेट एंगल की मेज़र क्या होती है। तो इसको मैं बता देता हूँ अपने नोटबुक पर। अगर इस तरीके का एंगल बना हुआ है, ठीक, तो ये होता है और राइट एंगल, और राइट एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। आप ये याद रखिएगा, हमेशा जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है एकदम से, वो स्ट्रेट एंगल जो होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसीलिए हम लिखेंगे इसमें व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल की मेजर क्या होती है, एक नाप क्या होती है राइट एंगल की, तो उसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। और सेकेंड वाला जो है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा एक 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है से ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसको आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। सही होगा तो ट्रू लिखेंगे और गलत रहेगा स्टेटमेंट तो फॉल्स लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा है द मेजर ऑफ एन अक्यूट एंगल इज लेस दैन 90 डिग्री। एक अक्यूट एंगल की जो मेजर होती है वो 90 से कम होती है। तो क्या ये बात सही है कि एक जो अक्यूट एंगल की मेज़र होती है वो 90 डिग्री से कम होती है? तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अक्यूट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 से कम का होता है। 90 ऐसे सीधे से होता है 90, और 90 से जो भी कम रहता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये बात सत्य है कि जो अक्यूट एंगल की एक मेज़रमेंट होती है, नाप होती है, मेज़र होती है, वो इज़ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही होती है। सो इसीलिए ये ट्रू है। अगला देखेंगे, लिखा है बी नंबर में, द मेजर ऑफ एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो भी 90 से कम होता है, इसका मतलब, ठीक। तो यहाँ पे ये बात गलत है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से ज़्यादा हो। 90 तो ऐसे होता है, और 90 से अगर ज़्यादा आ गया, ऐसे जा करके ये एंगल इधर चला गया, 90 से ज़्यादा हो गया, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब जो राइट एंगल से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंगल, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल की मेजर जो होती है 90 से कम होती है। तो ये बात गलत है, 90 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये फॉल्स है। सी नंबर में लिखा है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये कह रहे हैं एक रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजर होती है वो 180 से ज़्यादा होती है। तो 180 से ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूँ, रिफ्लेक्स एंगल आप लोग पढ़े होंगे, रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। जैसे एक रे इधर को गई और दूसरी रे इधर ना जाके 90 ना बनाते हुए 90 से ज़्यादा आ जाए, ठीक, 180 से भी ज़्यादा आ जाए, ठीक, 180 से ज़्यादा आ गया, तब ये पूरा का एंगल, पूरा का पूरा एंगल क्या कहा जाएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर ये इधर पूरा का पूरा ये एंगल हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा 180 से भी ज़्यादा है ये, ठीक, ये वाले एंगल, ठीक, तो ये हो जाएगा एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 360 से कम और 180 से ज़्यादा होता है। 180 से ज़्यादा जो होता है उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और इसीलिए ये बात यहाँ पे सत्य है कि 180 से ज़्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल का मेजर। सो इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री। इसके प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको एक फुल रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। फुल रेवोल्यूशन वही है जो जैसे यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक रे इधर को जा रही है, दूसरी इधर को जा रही है, यही रे इधर को ना जा करके इधर जाए या फिर इधर जाए, फिर घूम करके पूरा पूरा इसी पर आ जाए, ठीक है, तो वो होता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। और कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमेशा याद रखिएगा कि 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये बात सत्य है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है 360 डिग्री का होता है, तो ये बात ट्रू है। इसको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके पहले वो वीडियो वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट वाला ई नंबर में कह रहे हैं इफ़ एम एंगल
A इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड M एंगल B इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन M एंगल A इज ग्रेटर देन M एंगल B। तो आप बताइए कि यहाँ पे दो एंगल बनाए गए हैं, यानी जैसे एक एंगल है उसको एंगल A बताया गया और एक एंगल है उसको एंगल B बताया गया, और दोनों की जो मेज़र है ना, मेज़र जो है एक की जो A वाला एंगल है उसकी मेज़र है 53 डिग्री और B वाले एंगल की जो मेज़र है वो 35 डिग्री है, 35 डिग्री। ठीक है, ये बी वाले की जो मेजर है 35 डिग्री है। तो बताइए ये कह रहे हैं क्या, जो ये कह रहे हैं मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर एंगल बी। क्या ये बताओ बात सत्य है या गलत है? तो मेजर ऑफ एंगल ए का मेजर क्या है भाई? 53 है और 53 डिग्री, और इधर बी वाले एंगल के मेज़र की बात करें ना तो वो हो जाएगी हमारा 35 ये हो जाएगा हमारा। तो बताइए कौन सा ग्रेटर है? तो ये 53 इज़ ग्रेटर देन 35। तो ये बात सही तो है भाई, इसकी जो एंगल ए की मेज़र है वो 53 है और बी एंगल का मेज़र देखें तो वो 35 ही है, और ये एक्चुअल में ये ग्रेटर है इस वाले से। तो सही है, एंगल ए का मेज़र वो ग्रेटर है एंगल बी के मेज़र से। ठीक है, तो ये बात सत्य है, इसलिए ये ट्रू रहेगा। आपको इसी तरीके से अपने फेयर कॉपी में करना है। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल सम ऑब्ट्यूज एंगल। इसके लिए आते हैं अपने नोटबुक पर। नोटबुक में यहाँ पे मैंने लिख रखा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ यहाँ पे एक्यूट एंगल के मेजर्स को लिखना है आपको। मैंने बताया था एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसी को कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा कोई सा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और ध्यान रहे कंडीशन ये दिया है गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों ही क्वेश्चन में कम से कम 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सम एक्यूट एंगल्स के मेजर्स को हम लिख लेते हैं, कुछ एक्यूट एंगल के मेजर को लिख लेते हैं। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम होता है। 90 से कम और 0 से ज़्यादा हम कोई सा भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं 35 डिग्री एंड 50 लिख देते हैं, ये 90 से कम ही है। तो दोनों ही हमारे क्या हैं? एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल हैं, और कम से कम 2 बोला था तो 2 हमने लिख दिया है। ये एंड का सिंबल होता है, आप कामा भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, और AND एंड भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी सिंबल बना सकते हैं, ये एंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं बी नंबर पर। बी वाले में लिखा है सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो कुछ इसमें ऑब्ट्यूज एंगल के मेजर्स को लिखना है। तो ऑब्ट्यूज वो होता है जो 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम होता है। ठीक, तो मैं 90 से ज़्यादा और 180 से कम कोई से भी 2 एंगल मैं लिख लेता हूँ। 2 एंगल के नाप को मैं लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 105 यानी कि 105 डिग्री, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं कोई सा भी लिख सकता हूँ, 115 में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। आई होप ये मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसी तरीके से करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटेक्टर की। तो प्रोटेक्टर मैंने यहाँ पे अपना ले लिया है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टर, और इस एंगल को नाप करके हमें उसके मेज़र को लिखना है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को नापते हैं, ए वाले को। आपको ऐसे फेयर में अपने बना लेना है, मैंने नहीं बनाया है, आपको बनाना है। तो यहाँ पे हम इस वाले को नापेंगे। तो ध्यान रहे जब नापते हैं तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला इस लाइन के एकदम एंडिंग, एकदम शुरुआत, इस लाइन के एकदम शुरू पे रहे। और मैं बता दूं आपको कि ये तीर जो नीचे वाली आ रही है ना, एरो जो है नीचे वाली जो रे है ना, ये एकदम 0 वाले पे आए। ठीक है, तो 0 वाला यहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये कितने और कितने के बीच में है? 40 और 50 के बीच में है। तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। ठीक है, 40 एंड 50 के बीच में है। तो यहाँ पे बीच में 5 होता है, तो यहाँ पे 40 एंड 5 ये हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री एंगल। आपको इसी तरीके से ये कर लेना है।
नेक्स्ट वाला बी जो है इसको नापेंगे इस तरीके से कि ये वाली जो एरो रहे ना वो एकदम से इस वाली प्रोटेक्टर के लाइन के नीचे ही रहे, एकदम से दिखे ना। तो यहाँ पे ये एरो जा रही इस वाले जीरो की तरफ, तो ये वाले जीरो से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये आ रही है नीचे, यहाँ पे 120, ठीक। ये कितना है 120 है, क्योंकि यहाँ पे 90 के बाद 100 100 110 120। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये 60 भी तो हो सकता है, 60 नहीं होगा 120 होगा। क्यों 120 होगा? इसलिए क्योंकि हमारी एरो इस वाले जीरो की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम इस नीचे वाले के साइड से ही चलते रहेंगे एकदम से, ठीक है। यहाँ पे रुक जाएंगे 120 पे। ये 60 का तब होता है जब एरो हमारी इधर को होती, इधर वाले जीरो से काउंट करते तब 60 पे यहाँ पे आती, ठीक। लेकिन ये 60 का नहीं 120 का है, सो हम इसको लिख लेंगे 120 डिग्री, ठीक। अभी इस वाले एंगल को नापते हैं। इस वाले को तो देख के ही बता देना चाहिए तुम लोग को ये कौन सा एंगल है। ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि इसको नापेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्टर तो सही से यूज़ हो नहीं पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये लगभग हमारा जो है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक। तो 90 डिग्री पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब इस वाले हम डी वाले को नापते हैं। तो डी वाले में क्या हो जाएगा, इसमें 3 एंगल को नापने हैं, एक तो इस वाले को और दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है। तो तीनों को नाप लेते हैं। सबसे पहले तो इस वाले को नापते हैं। ये वाला एंगल इधर वाला नापेंगे ना, तो ये जा रहा है 120 पे, नहीं 120 का नहीं है भाई। अभी देखना एरो इधर को जा रही है, इधर वाले जीरो से, यहाँ से जीरो वाले साइड में हमेशा चलते हैं। एरो जिधर जाती है उस वाले जीरो से उठा लेते हैं हम अपना। तो यहाँ पे जीरो से जाएंगे यहाँ पे 60 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस पे मिल रहे हैं, नीचे वाली जो रे है वो जीरो से जा रही, ये कहाँ पे जा रही 60 पर, ठीक। तो हम जीरो वाले से काउंट करते हैं हमेशा, 180 से थोड़ी चलना शुरू करते हैं। एरो इधर को गई मतलब 180 से नहीं चलते हैं, जीरो से चलते हैं। 0 10 20 30 ऐसे करते हुए हम 60 पे पहुंच रहे हैं। तो ये 60 डिग्री का एंगल है। और इस वाले को नापेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्टर इस तरीके से रखें कि ये एरो जो है एक तरफ साइड में जीरो की तरफ जाती हो, ठीक। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको। चलो मैंने इस को रख लिया है यहाँ पे। आप देखेंगे ये वाली जो एरो है इस वाली जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जीरो की तरफ जा रही है, तो जीरो वाले से गिन लेंगे, यहाँ तक आएंगे चलते हुए, यहाँ तक, ठीक। तो 0 10 20 30 40 ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, ये एंगल जा रही है 130 और 140 के बीच में। अब 40 और 50 के बीच में नहीं देखना है, क्योंकि हम जीरो वाला उधर वाले से आ रहे हैं ना, ऊपर वाले से, ये नीचे वाले से नहीं चल रहे हैं। 180 से नहीं चल रहे हैं, 160 180 170 160 ये नहीं चल रहे हैं, ये जीरो चल रहे हैं, क्योंकि एरो जीरो की तरफ गई है। तो 10 20 30 40 ऐसे करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे एकदम से ऊपर वाले। तो यहाँ पे 130 और 140 के बीच में ये आ रही है, ठीक। तो ये 135 की है, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, 135 डिग्री का है। अब इस वाले को नापेंगे तो ये हमेशा राइट का है, वैसे भी देख लें तो इसमें हो जाएगा ये हमारा। अभी देखें ये वाली जो रह गई है ये जीरो, इस वाले जीरो की तरफ गई है, तो ये इस नीचे ही जाएंगे। यहाँ पे ये वाली जो रे है ये जा रही इस वाली लाइन पे, यानी कि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से हमने इसको नाप लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर। यहाँ पे ए और बी 2 एंगल बनाए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, बड़ा है, किसकी मेजर ज़्यादा है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी दोनों की मेज़र ले लेते हैं। तो हम बताते हैं कौन से एंगल की मेज़र जो है लार्ज है। तो पहले तो हम इसको नापते हैं, मेज़र ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए जो है ये आ रहा है हमारा किस पे, 40 डिग्री पर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 40 डिग्री का एंगल, ये 40 डिग्री का हो जाएगा। और इसको नापेंगे, ये नियर अबाउट 70 के आ रहा है। 70 मतलब 1 पॉइंट इसमें कम है, 1-2 पॉइंट कम ही है, मैं मान लेता हूँ इसको 68, ठीक है। ये 70 से 1-2 पॉइंट यहाँ पे कम ही है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 2 पॉइंट कम, और ये हो जाएगा हमारा 68 डिग्री का, ठीक है। 68 डिग्री ये हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 68 डिग्री का एंगल, ठीक। तो ये बताना मेज़र ऑफ एंगल ए का मेज़र क्या है, 40 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। तो इसमें अब बताना है कि विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, कौन से एंगल की मेजर जो है बड़ी है। इसका आप ऐसे आंसर कर देंगे, एंगल बी हैज़ लार्ज मेजर। एंगल जो बी वाला है ना, बी एंगल, इसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा है ए की अपेक्षा। तो ये लिख देंगे एंगल बी हैज़ लार्ज मेजर,
ठीक, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर, ठीक है, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। ये इसमें भी सेम टू दो इसमें दिए गए हैं, दो एंगल दिए गए हैं और दोनों को नाप के बताना है ना कि कौन सा एंगल बड़ा है या फिर किस एंगल का मेज़र जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो एंगल दिए गए हैं, इसका नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से एंगल की मेज़र जो है ग्रेटर है, लार्जर है, ठीक है। तो पहले इसको नाप लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने इसको नापा, ठीक है, ए और बी दोनों एंगल को नाप। एंगल ए का जो मेज़र आया वो 45 डिग्री है और बी एंगल का जो मेज़र है वो 55 डिग्री है। तो बताइए कौन सा एंगल ग्रेटर है। बी नंबर जो है एंगल वो ग्रेटर है ए की अपेक्षा, तो इसमें लिखना पड़ेगा एंगल बी हैज़ लार्ज मेज़र, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। हमें 4 चीज़ें फिल करनी है इसमें, या तो अक्यूट फिल किया जाएगा, या तो ऑब्ट्यूज फिल किया जाएगा, या राइट या फिर स्ट्रेट फिल करना है। हमें इन ब्लैंक्स पर यानी खाली स्थानों में हमें ये चारों चीज़ फिल करना है। चारों में से क्या चीज़ करेक्ट रहेगा उसको फिल करना है। तो इसमें पहला वाला जो लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल की मेजर से कौन सा एंगल कम होता है, कि राइट एंगल के मेजर से कौन से एंगल की मेजर कम होती है। तो आप कहेंगे अक्यूट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो राइट एंगल के मेजर से कम होती है, तो इसमें फिल किया जाएगा अक्यूट। बी नंबर में लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ राइट एंगल। एक राइट एंगल की मेज़र से जो मेज़र बड़ी होती है जिस एंगल की, उस एंगल को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है जो राइट एंगल के मेज़र से ज़्यादा होता है, उसका मेज़र, जिसका मेज़र जो है राइट एंगल के मेज़र से ज़्यादा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो है एन एंगल हुज मेज़र इज़ सम ऑफ मेज़र ऑफ टू राइट एंगल्स इज, यानी कि कौन सा ऐसा एंगल है उसकी नाप क्या होगी, उस एंगल की नाप क्या होगी, वो कौन सा एंगल होता है जब हम दो राइट एंगल को जोड़ें। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरा कौन सा होगा, वो भी 90 का होगा। तो दो राइट एंगल को जोड़ेंगे तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री जो बनता है ना, 180 डिग्री होता है एकदम से स्ट्रेट एंगल, तो उसको हम फिल कर देंगे स्ट्रेट। इसमें क्या फिल कर देंगे, स्ट्रेट, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट। इसको आपके अपने फेयर कॉपी में करना है। डी नंबर में क्या है, डी नंबर में लिखा है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम। इसमें कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी दो एंगल को अगर जोड़ते हैं तो वो राइट एंगल बनता है। दो एंगल को जोड़ते हैं तो राइट एंगल बनता है। तो देन ईच ऑफ देम इज, तो उनमें से दोनों जो रहेंगे वो कौन कौन से एंगल रहेंगे। इस डी नंबर में कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो एंगल को जोड़ करके एक राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक। तो उनमें से प्रत्येक जो रहेंगे वो कौन कौन से एंगल रहेंगे, तो 90 हमें लाना है जोड़ करके दोनों को, तो दोनों 90 से ही कम रहेंगे। तो 90 से दोनों ही कम रहेंगे, तो इसलिए 90 से कम, तो उसे अक्यूट एंगल बोलेंगे। तो इसमें अक्यूट हो जाएगा। तो अक्यूट, दो अक्यूट को जोड़ते हैं, दो अक्यूट को ही जोड़ेंगे तभी हमारा एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज, दो ऑब्ट्यूज को जोड़ लेंगे तब हमारा कभी भी राइट एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट वाला है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज अक्यूट देन द अदर शुड बी। इसमें कह रहे हैं कि अगर दो एंगल को जोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, 180 बनता है। इफ़ वन ऑफ देम अक्यूट एंगल, अगर एक उसमें से अक्यूट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा इसमें, ठीक। अगर एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज को जोड़ेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अगर एक अक्यूट और दूसरे अक्यूट को जोड़ देंगे ना तो वो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल नहीं बन पाएगा। अगर उसमें से एक अक्यूट है और दूसरा ऑब्ट्यूज है तभी दोनों को सम करेंगे तभी स्ट्रेट आएगा। तो इसमें फिल किया जाएगा ऑब्ट्यूज। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सोन इन ईच फिगर। तो ये जो फिगर्स बने हुए हैं ना, तो इनको हमें क्या करना है,
तो इनको हमें मेज़र करना है। और इसमें बोला फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज़, पहले तो अपने आंखों से देख के एस्टिमेट कर लो और फिर उसके बाद में क्या करना, फाइंड द एक्चुअल मेज़र विद अ प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर की मदद से इसको फिर बाद में एक्चुअल मेज़र करना इसको। ठीक है, तो इसको हम मेज़र कर लेते हैं फटाफट। ये वाला जो है ना, ये वाला है 40 पर है, 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो 40 पे ये जा रहा है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। इसको नापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितने का, ये हो जाएगा हमारा 60 एंड 70 के बीच में, यानी कि 65 का। इस वाले को नापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 130 पर। ठीक है, 130 पर, तो ये है 130 का, 130 डिग्री का एंगल है ये। इस वाले को नापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 130 एंड 140 के बीच में 135 का। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल। इसको इस तरीके से आपको फेयर कॉपी में अपने करना है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ना कि फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में ना क्या करना है, जो हैंड्स से फिगर बन रहे हैं ना ये वाला, तो इसमें बताना है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ से यहाँ तक अगर गई सुई, ठीक है, तो यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट हो रहे हैं। और 15 मिनट में 1 मिनट में 6 एंगल, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 15 छक्का 90, यानी 15 6 90। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और इस वाले में आपको बताना है, कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक सुई है तो कितने मिनट का अंतराल है, 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट में, और 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। 5 6 30, तो इसमें हम लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस वाले सुई में देखना, ये वैसे भी स्ट्रेट एंगल है, देखो ज़रा एकदम सीधा ही तो है ना ये एंगल, तो ये 180 डिग्री का है, स्ट्रेट एंगल है। वैसे भी देख लें तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का अंतराल है। 30 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 मिनट में 30 छंग 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 180 का वैसा भी है स्ट्रेट। ठीक, तो इसको लिख लेंगे 180 डिग्री। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इन्वेस्टिगेट, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। In the given figure, the angle measured 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of angle change? ये आपको बता रहे हैं कि ये जो है 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये जो है 30 डिग्री का एंगल है। और इसको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, जो ऐसे चांदा टाइप का होता है, मतलब ऐसे एक होता है ग्लास होता है, उसको देखने से फिगर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ठीक है, तो क्या आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखेंगे इसको, तो क्या इसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, क्या 30 से 60 हो जाएगा? नहीं, हम किसी भी दूरदर्शी से देखें, किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो क्या हो जाएगा, ये फिगर सेम टू सेम उतना ही रहेगा, एंगल उतना ही रहेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा नो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। जो एंगल का मेजरमेंट रहेगा, मेजर रहेगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हम यही आंसर लिखने वाले हैं, लिख देंगे। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है मेजर द क्लासीफाई ईच एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे एंगल बनाए, ये वाला बनाया, फिर उसके बाद में ये एंगल बनाया, फिर उसके बाद ये एंगल बनाया। तो इन सारे एंगल्स को हमें मेज़र करना है और उसके टाइप बताना है। तो सबसे पहले AOB, तो AOB इस एंगल की बात करी जा रही है, AOB की बात करी जा रही है। तो ये एंगल कितने का है, नाप के देख लेते हैं। तो ये एंगल हमारा है ये 40 डिग्री का। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 40 डिग्री। और इसके बाद में ये मेज़र हमारा क्या है, 40 डिग्री। तो ये AOB वाला जो एंगल है उसकी मेज़र है 40 डिग्री। और ये किस टाइप का है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट। और नेक्स्ट वाला AOC, तो AOC ये वाला पूरे के एंगल की बात करी जा रही है। AOC इसको कैसे नापते हैं भैया, इसको नापेंगे। तो ये जो एंगल है ये आ रहा है हमारा
130 और 120 के बीच में, यानी 125 का। ठीक, तो ए ओ सी ये हमारा 125 का। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा किस टाइप का एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसे ही हमें करना है इसको फिल। तो मैं सबको कर देता हूँ नाप करके, ठीक है, आप ऐसे सेम टू सेम कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया है। नेक्स्ट जो बी ओ सी यानी ये वाला एंगल जब नापेंगे ना तो ये 85 डिग्री का रहेगा, 85 डिग्री का, और ये 85 का है, 90 से कम है तो अक्यूट हो जाएगा। और डी ओ सी की बात कर लें, डी ओ सी की, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, इसको नापेंगे तो ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, ये राइट एंगल हो जाएगा हमारा। और डी ओ ए को नापेंगे, डी ओ ए को, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री का, और 140 डिग्री हो जाएगा ये डी ओ ए। तो ये 140 का जब रहेगा 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज कह देंगे इसको। ठीक है, और बात कर ले डी ओ बी की, डी ओ बी, तो ये एकदम से सीधा सा है ना, एकदम स्ट्रेट है, तो 180 डिग्री का हो जाएगा, नाप लेंगे आप लोग। ठीक, तो 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया स्ट्रेट एंगल। तो इसी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में ये एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म होती है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के साथ में। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और मैंने जो समझाया आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।